नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं असहाय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की। और मैं क्यों असहाय बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है। और इगोर स्टिमिच की जो है वर्चुअल मीटिंग भी हो गई और उसमें देखा गया कि जो 5 मेंबर्स आने चाहिए थे वो पाँचों भी नहीं आए थे उस मीटिंग में, ऐसा भी सुनने में आया है। और आपने आशीष नेगी भाई की एक वीडियो देखी होगी जिसमें उन्होंने ये बताया कि कैसे जब सऊदी में हमने मैच खेला तो अफगानिस्तान टीम जो है वो हमसे पहले इंडिया आ गई गुवाहाटी और हम उनसे लेट आ रहे हैं। तो ये हमारी फेडरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस तरीके से निभा रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम विदाउट जीपीएस खेल रहे हैं, मतलब ये हमारा प्रोफेशनलिज्म है नेशनल टीम का। सो अब इसके यही है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ असहाय, होपलेस, कुछ भी आप जो बोलना चाहें, जो नाम रखना चाहें। तो देखिए अभी मैं वैसे तो देखिए आज 5 तारीख भी है, कोर्ट की डेट भी है आज, तो उसका रिजल्ट या उसमें क्या आता है वो भी हमको आज पता चलेगा, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे बाद में। अभी हम बात करने वाले हैं कि इगोर स्टिमिच का, जो आप में से कई लोग जानते भी कई लोग नहीं भी जानते, उसके ऊपर मैंने चर्चा नहीं करी थी तो मैं भी कर रहा हूँ कि आपको पता है कि इगोर स्टिमिच को हम अभी क्यों नहीं निकाल सकते। कई लोग क्योंकि बोल रहे हैं ना कि निकालो, अभी नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, है ही नहीं हमारे हाथ में, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट कुछ और था जब इगोर स्टिमिच पहली बार इंडिया आए थे, और फिर रिन्यू जो हुआ 2023 में, उसमें कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अब उसमें क्या आ गया कि क्लॉज जो आ गया है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया। और देखिए अभी इगोर स्टिमिच की जो सैलरी है वो 25 लाख रुपए पर मंथ है, मतलब $30,000 लगभग पर मंथ। और आपको पता है कि जब स्टेफन थे जो इंग्लिश कोच, उनकी 10,000 थी। तो कितना फर्क है कि दोनों की सैलरीज में भी। लेकिन चलिए सैलरी की बात नहीं करेंगे। लेकिन देखिए जो क्लॉज है कॉन्ट्रैक्ट में वो जून 2026 तक के बढ़ा दिया गया था, जैसे कि आपको पता है। तो अभी के क्लॉज के हिसाब से आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में 9.1 को आप देखिए कि हेड कोच कमिट्स अ ब्रीच ऑफ एनी मटेरियल टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। देन अगर 9.2 पे भी जाता है तो उसमें भी अगर आप सारे पॉइंट्स को देखते हैं तो ये कोई भी पॉइंट्स जो है वो इगोर स्टिमिच ब्रीच नहीं कर रहा है। तो वो ब्रीच ही नहीं कर रहे तो कॉन्ट्रैक्ट हम तोड़ नहीं सकते एएफएफ के साइड से। यहां पर केवल यही है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू इगोर स्टिमिच अगर जो है कॉन्ट्रैक्ट को है ना वो कर दे कि भाई मैं खुद रिजाइन करता हूं, क्योंकि अभी हमारे हाथ में है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज ही नहीं है कि एएफएफ अपने साइड से टर्मिनेट कर सके। ये पहले था, जो 2023 के पहले जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें था, अभी नहीं है। तो सोचिए आप कि ये किस, और उस टाइप पे मतलब कौन था, जनरल सेक्रेटरी साजी प्रभाकरन थे और नीलांजन भट्टाचार्य हमारे लीगल एडवाइजर थे। तब सोचिए कि उन्होंने उस टाइम पे ऐसा क्यों बनाया कॉन्ट्रैक्ट कि भाई एएफएफ के हाथ में ही नहीं है अभी कि कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दें। और यहाँ पर नीलांजन भट्टाचार्य जी बोल रहे हैं कि नहीं, 9.2 के हिसाब से जो है वो आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन जो एएफएफ का टॉप ऑफिशियल है वो कह रहे हैं कि भाई इगोर स्टिमिच कोई ब्रीच ही नहीं कर रहे ना, कोई ब्रीच ही नहीं कर रहे तो हम कैसे, मतलब परफॉर्मेंस खराब है, ये कोई ब्रीच तो नहीं है। ये तो कोई ब्रीच नहीं होता ना कि परफॉर्मेंस खराब है तो निकाल दिया, ये ब्रीच नहीं हो रहा है ना, तो छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ना है, अगर निकाल दे तो 6 करोड़ रुपए पूरा कंपनसेट करना पड़ेगा। तो ये देखो, मतलब ये है, इसलिए बोल रहा असहाय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसलिए बोला मैं कि कुछ कर ही नहीं पा रहे। अब अभी जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने मीटिंग करी, इसमें जो है बोला गया है कि भाई जो है जून में जो मैचेस है कुवैत वाले, तो इगोर स्टिमिच ने कहा है कि हमारी तो पूरी एफर्ट रहेंगे, हम उस मैच में को जीतेंगे और 3rd राउंड के लिए हिस्ट्री में पहली बार क्वालिफाई करवाएंगे। अब यहां पर देखिए जो अभी भी जो कमेटी है ना वो अभी भी असहाय है। अब मैं आपको बताता हूं क्या असहाय है। अभी उनका यहाँ पे क्या कहना है कि सारी कंट्री चाहती है इगोर स्टिमिच निकले, देन उनके ऊपर प्रेशराइज है। अभी मुझे लगता है कि उनके मन से उन्होंने सोचा है ये, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा ओपिनियन है। बिकॉज आप देखिए, अब मैं यहाँ पर बताऊँ मुझे डर क्या है। अगर मान लीजिए कि कुवैत वाला मैच हम जीत जाते, चलो एक इन केस जीत गए, ठीक है, अच्छा भी है, जीतेंगे तो हमारी फायदा है, जीत गए, तो क्या इगोर स्टिमिच फिर भी जाएंगे या रहेंगे, ये है सबसे बड़ा मैटर। क्योंकि अगर आप अभी डिसाइड कर रहे हैं कि इगोर स्टिमिच जाएंगे, देन आप भेजो, और नहीं जाएंगे तो फिर है ना, ये भी सीन है। और देखिए यहाँ पर क्लियरली बात है, देखिए हमारे कई प्लेयर्स भी आप कह सकते हैं कि भाई वो चीज़ें है ना, वो चीज़ें डिलीवर नहीं कर पाते पिच पे, कोच वो चीज़ें नहीं कर पा रहा। लेकिन अब ये भी तो देखिए कि हमारी फेडरेशन क्या गंद मचा रही है, कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनाया, टीम्स का आपने देखा कि अफगानिस्तान वाला है और वो है ना टीम कौन सी पहले आ रही, मतलब अपनी होम टीम बाद में आ रही है, विदाउट जीपीएस चल रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी तो देखिए कि हमारी फेडरेशन भी तो कहीं है ना लूप होल्स निकल के आ रहे हैं ना फेडरेशन के भी। तो अभी हम बोल रहे हैं कि हमको कोच बदलना है, ठीक है कोच बदल लेंगे,
लेकिन फेडरेशन में भी तो जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज नहीं है जिन लोगों के पास, वो भी तो निकलना चाहिए ना। फिर बात में दम तो है। तो ये चीजों पे भी तो ध्यान देना है, क्योंकि कोच तो फिर से कोई दूसरा आ भी जाएगा। चलिए मान ली हमने पेप गार्डियोला के लेके आ गए, वो आएगा, लेकिन वो तो चीजें मांगेगा, और वो चीजें तो मिलना नहीं है। अब सोच लो, मतलब क्या, किस, मतलब एक नया कोच आएगा, वो क्या बोलेगा, तुम्हारे पास जीपीएस तक नहीं है, बताओ, ये फाइनेंशियल तुम्हारा स्टेटस है अभी तुरंत में। तो ये किस तरह की चीज हो रही है, समझ के परे। और अभी हमारी रैंक आपको पता है कि 121 पे आ चुके हैं। तो वो जो जर्नी हमने तय करी थी ना, वो 170 के आसपास से हम पहुंचे थे, 90 के अंदर घुसे थे, मतलब 100 के अंदर घुसे थे। अब वापस पीछे जा रहे हैं हम, मतलब ऐसा लग रहा है कि वापस 150 की तरफ जा रहे हैं, सेम ये लग रहा है। और अभी मैं सिंपल सी बात बताऊं, मैंने किसी का ट्वीट देखा था ऐसा, जो बहुत सच बात लगी थी मुझे। मतलब सैफ के बाहर अभी हम किसी टीम के अगेंस्ट खेलेंगे ना, तो गेम प्ले भी नजर आएगा कि नहीं आएगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। मतलब ये लिटरली मुझे सही लगा वो ट्वीट, मुझे ये नहीं पता किसका था। तो ये चीजें हैं। तो मतलब ये सोच लो कि अभी फैंस भी कैसी बातें कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा टाइम था, मतलब अभी बीच में 2023 के टाइम में हम ये सोच रहे थे कि हम इन टीम्स के अगेंस्ट ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। अब वो सीन आ गया है कि हम ये बोल रहे हैं कि हम सैफ के बाहर पता नहीं कितना स्ट्रगल करेंगे, और ये ना हो जाए कि सैफ में भी स्ट्रगल ना करना पड़ जाए। अब तो मेरे को ये डर भी लग रहा है। तो अभी भी देखिए वक्त है, अभी भी है ना, एएफएफ को संभलने का समय है, क्योंकि अभी भी नहीं संभली ना तो चीज़ें बिल्कुल हाथ से निकल जाएगी। और मैं बिल्कुल चाहूँगा कि अब अगर मान लीजिए कि जून के टाइम हम कोच को निकालते हैं, मान लीजिए कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू कोच बोलता है कि चलिए रिज़ाइन करता हूँ मैं, और कोच निकलता है, तो भाई अब जो भी कोच नियुक्त होगा सोच समझ के नियुक्त किया जाना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। फैंस भी क्योंकि देख रहे हैं किसको नियुक्त किया जाएगा इस बार। और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए तो सबकी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट, सबकी है ना, सबके अंडर गाइडेंस में बने कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं भाई कि है ना कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्लॉज आ रहे हैं वो पता ही नहीं, बाद में सेक्रेटरी वगैरह निकल के बाद में कमेटी को पता चल रहा है ये क्लॉज तो पहले था, अब है ही नहीं। तो ऐसी चीजें भी ना हो, सबको पता रहे ना। एग्जीक्यूटिव कमेटी, वहाँ पे टेक्निकल टीम है, प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी, ये सब मिलके आपस में जब तक सबका एक विजन नहीं होगा ना, सबकी एक सोच नहीं होगी ना, तब तक काम नहीं हो सकता। तो यही हम चाहते हैं कि काम वैसे होना चाहिए। तो देखते हैं कि अभी इन चीज़ों से क्या लर्निंग ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन लेती है। हम फैंस तो लर्निंग ले ही रहे हैं डेली बेसिस पे कि यार ये हो गया, अब हमको ये करना चाहिए, हम समझ रहे हैं। लेकिन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कितना समझ रहा है ये हम देखेंगे अब। तो इसलिए अब जितनी भी ये गाड़ी चल रही है और बाकी कोर्ट केस में जो भी चल रहा है उसके क्या आते फैसले वो भी हम देखेंगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बाकी और भी चीज़ें जो आएगी, और भी चीज़ें मैं जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे पता है चीज़ें चल पाए कि और कहाँ कहाँ लूप होल्स आ रहे हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में या स्टेट फुटबॉल फेडरेशंस में, ताकि हम उनके ऊपर बात कर पाएँ और उन चीज़ों को सुधारने के लिए प्रेशराइज कर पाएँ हमारे इंडियन फुटबॉल के लोगों को। तो आपकी क्या राय है, आपके जो भी थॉट्स हैं इंडियन फुटबॉल को लेकर आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।